द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गज़नफ़र अब्बास। आज हम कुछ सवाल उठाने वाले हैं। सवाल हैं भाषा से जुड़े हुए, सवाल हैं इस देश में रहने वाले मज़दूरों से जुड़े हुए। क्या देश के वो मज़दूर जो बंगाली भाषा बोलते हैं, क्या अब उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठाए जाएंगे और क्या उनको उनके बंगाली बोलने पर देश के दूसरे राज्यों से निकाला जा सकता है और उनको बांग्लादेशी घोषित किया जा सकता है? क्या उनको ये कहा जा सकता है कि वो रोहिंग्या है? देश के भाजपा शासित राज्यों से बहुत ही ख़तरनाक न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ ये है कि जो वेस्ट बंगाल के जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, जो अपनी मज़दूरी के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, उनकी पहचान की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कौन कौन वेस्ट बंगाल से आया है और इलीगल डिटेंशन हो रहे हैं और जहाँ जहाँ वो रहते हैं किसी कैंप्स में या रेंटेड हाउसेस में, वहाँ पर रेड्स की खबरें आ रही हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वो वहाँ से जाएं। ये जो बंगाली बोलने वाले मज़दूरों के ख़िलाफ़ एक तरीके का अभियान देखने को मिल रहा है। ये जो भाजपा शासित राज्य हैं, कुछ नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उड़ीसा, जिसमें गठबंधन की सरकार है, उसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और अब लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम से खबरें आई कि वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो बंगाली मज़दूर थे, जो बंगाल के रहने वाले थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और रातों रात वो वहाँ से गायब हो गए। अभी डिटेंशन सेंटर में हैं या फिर सिर्फ पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया। वो कहाँ गए? पलायन की खबरें भी आ रही हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक संदेश देती हैं कि क्या चल रहा है इस देश में। क्या भाषा के नाम पर इस तरीके से मज़दूरों को प्रताड़ित किया जाएगा? ख़बरें तो यहाँ तक भी हैं कि कुछ जगह इल्लीगल डिटेंशन हुआ है, कुछ जगह गैर कानूनी तरीके से इन मज़दूरों को इल्लीगली डिटेन भी किया गया है और उनको बांग्लादेश डिपोर्ट करने की, बांग्लादेश में भेजने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, उससे साफ जाहिर है कि पुलिस को इन सभी मज़दूरों की आइडेंटिटी पर शक है और ना ही वो इनके पहचान या शिनाख्त कराने वाले डॉक्यूमेंट्स को मान रहे हैं, जिसमें कि आधार कार्ड शामिल है, जिसमें राशन कार्ड और उनका वोटर आईडी कार्ड शामिल है। तो यहाँ पर एक सवाल इलेक्शन कमीशन से भी बनता है कि यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर अभी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू है, जिसके बेसिस पर यह देखा जा रहा है कि बिहार में कौन असली वोटर है और कौन नकली वोटर है। तो क्या ये जो शिनाख्ती कार्ड्स हैं, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, क्या बंगाली मज़दूरों के मामले में ये शिनाख्ती कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और क्या इलेक्शन कमीशन भी आंख मूंदे बैठा है? इन रिपोर्ट्स में साफ जाहिर है कि ज़्यादातर जो मज़दूर हैं वो या तो दलित समाज से आते हैं और एक टारगेट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादातर मज़दूर हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम बनाम हिंदू या फिर हिंदुस्तानी बनाम बांग्लादेशी का भी एक जो नैरेटिव है वो बनाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अभी आशंका जताई थी और उन्होंने भी इस पर कहा था कि कई राज्यों में इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि जिसमें कि बंगाल से जाने वाले, वहाँ पर मज़दूरी करने वाले जो मज़दूर हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है भाषा के नाम पर, बंगाली बोलने के नाम पर। इसी खबर से जुड़ी हुई एक बहुत अहम बात हम आपको बताते चलें। अभी इसी महीने कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी करके पूछा था कि क्या वो भाषा का अपराधीकरण कर रहे हैं, क्या भाषा के नाम पर ये चिन्हित किया जा रहा है कि कौन अपराधी है, कौन देशी है और कौन विदेशी है। लेकिन इस पर अभी भी मोदी सरकार का कोई जवाब कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया और वो आह्वान उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ किया। आरोप लगाया कि बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है कि जो अगले साल वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होना है उसमें किसी तरीके से साम दंड भेद करके वहाँ पे वो सरकार बना पाएँ। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो भाषा को अब इस बार मुद्दा बनाया जा रहा है। भाषा के नाम पर ख़ास तौर पे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि भारतीय मुसलमान हैं, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और बहुत से ऐसे वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है जो कि बेसिकली बंगाली बोलते हैं और अपने किसी काम से, रोज़गार के सिलसिले में वो दूसरे राज्यों में रहते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि जितनी भी बीजेपी शासित राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था जो कि फरवरी में जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि चिन्हित किया जाए कि कौन से लोग बंगाली बोल रहे हैं। यानी इन राज्यों में
कितने ऐसे लोग हैं कि जो बंगाली बोल रहे हैं और उन्हें वहाँ से हटाया जाए। उनका आरोप था कि इस नोटिस के जारी होने के बाद से इन सभी राज्यों में ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं जिसमें बंगाली बोलने वाले मज़दूरों को निशाना बनाया जा रहा है या फिर बंगाली बोलने वाले आम बंगाली नागरिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहती चली आई है और आरोप लगाती चली आई है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस तरीके के बयान दे रही हैं और इस तरीके से कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जा सके जिसमें ये बात सामने आई है, जिसमें अभी लेटेस्ट केस हरियाणा के गुरुग्राम से है और उसके अलावा इसी महीने बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं लेकिन एक्टिंग से राजनीति में करियर आजमाने आए मिथुन चक्रवर्ती, जो अभी बीजेपी के एक बहुत बड़े वोकल नेता बन गए हैं, जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, ऐसा लगता है कि शायद उनको ममता बनर्जी को काउंटर करने के लिए लगाया गया है। और उनसे जब मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं यानी कि प्रवासी मज़दूरों की जो बंगाली बोलते हैं उनको सताने की, उनको अलग अलग जगह से हटाने की या डिटेन करने की, उनको पूछताछ करने की, इस तरह की सारी खबरों को उन्होंने मनगढ़ंत बताया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में डर का माहौल बनाना चाहती हैं और इससे वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं। आपने देखा होगा अक्सर उर्दू को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है और ये बताने की कोशिश की जाती है राइट विंग इकोसिस्टम की तरफ से, बीजेपी के तमाम लीडर्स की तरफ से या बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उससे जुड़े हुए तमाम लोगों की तरफ से कि उर्दू जो है वो एक भारतीय भाषा नहीं है और उर्दू को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया है और उर्दू से बंगाली भाषा की तरफ चला गया है। तो क्या एक भाषा को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है? क्या एक भाषा की बुनियाद पर यह देखा जा रहा है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है और ये काम किसका है? सवाल ये है कि अगर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो मोदी सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है, अमित शाह की है जो गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है वो रिपोर्ट करता है। अमित शाह की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो ये सवाल तो मोदी सरकार से पूछने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चुनाव आयोग जब ये कह रहा है कि बिहार में वो शिनाख्त कर रहा है कि कौन असली वोटर है कौन नकली वोटर है, तो क्या अब ये चीज़ बिहार से उठकर अब बंगाल में जाने वाली है, जिसकी आशंका ममता बनर्जी लगातार कर रही हैं। और इलेक्शन कमीशन और ख़ुद गवर्नमेंट जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसी नागरिक की नागरिकता को तय करता है, यानी वोटर आईडी कार्ड भी नहीं माना जा रहा है, राशन कार्ड को भी नहीं माना जा रहा है, आधार कार्ड को भी नहीं माना जा रहा है, जबकि यही 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में अभी इलेक्शन कमीशन का बयान आया था, जिसके बाद बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी की जा रही है जिसमें ये कहा गया था कि इन 3 डॉक्यूमेंट्स को ही नागरिकता के शिनाख्ती के तौर पर लिया जाएगा। तो क्या ये वेस्ट बंगाल के केस में लागू नहीं होगा और इस तरीके से हमारे ही देश के नागरिक तमाम तरह की यातनाएं सहेंगे क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं? अगर बंगाली भाषा से इतनी ही प्रॉब्लम है तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार राष्ट्रगान, नेशनल एंथम लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर को भी एंटी नेशनल घोषित कर दे या फिर राष्ट्रगान को भी ना माने क्योंकि वो तो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल अपोजिशन से भी है, कांग्रेस से है और तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज से है जो मोदी सरकार को बाकी इश्यूज़ पर तो घेरती नज़र आती हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर उनका कोई बयान नहीं आया है, कोई ठोस रणनीति नहीं आई है। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से आसाम में देखा गया कि एनआरसी और सीए के नाम पर लाखों की तादाद में देशवासियों को अपनी शिनाख्त की पहचान करवानी पड़ी, काफ़ी लोगों को जेल तक जाना पड़ा और उनके सामने अपनी नागरिकता को बचाए रखने का ख़तरा अभी भी जारी है। तो कहीं अगर ये वेस्ट बंगाल में भी आगे इम्प्लीमेंट होता है तो सीए, एनआरसी और ये बंगाली भाषा बोलने वाला जो मुद्दा है ये और ज़्यादा गर्मा सकता है। आज के शो में इतना ही, बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाज़िर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।